फुगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा। संविधान, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण है। चलो बात नहीं करते हुए संविधान से संबंधित एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 71। इसका सही आंसर है अनुच्छेद डी 61। इसका सही आंसर है अनुच्छेद डी 61। 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन करने पर चलाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि एक सदन में इसकी प्रोसेस होती है तो दूसरे सदन के द्वारा जांच किया जाता है। चलो अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, संविधान द्वारा यह तय नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्ति के संबंध, बी व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध, सी राज्य और सरकार के बीच संबंध, डी सरकार की संरचना एवं कार्य प्रणाली का संबंध। इसका सही आंसर है ए व्यक्ति के संबंध। प्रश्न 3, संविधानवाद की विशेषता से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए सीमित सरकार का होना, बी व्यक्ति की सर्वोच्चता का होना, सी विधि की सर्वोच्चता का होना, डी शक्ति विभाजन का सिद्धांत होना। इसका सही आंसर है बी व्यक्ति की सर्वोच्चता का होना। यह असत्य है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी पूर्व सोवियत संघ, डी जर्मनी। इसका सही आंसर है ए कनाडा। प्रश्न 5, ब्रिटेन के संविधान का मुख्य तत्व आधारित है। ऑप्शन ए संसद द्वारा निर्मित कानून पर, बी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर, सी प्रथाओं तथा रूढ़ियों पर, डी उपरोक्त सभी पर। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 6, भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए 1951 में शंकरी प्रसाद के मामले में, बी 1965 में सज्जन सिंह के मामलों में, सी 1967 में गोलकनाथ के मामले में, डी 1973 में केशवानंद भारती के मामलों में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1973 में केशवानंद भारती के मामलों में। प्रश्न 7, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मिंटो मामले सुधार 1909, बी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न 8, संविधान निर्मित नहीं अपितु विकसित होते हैं। उक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डाइसी, बी हेनरी मैन, सी लॉर्ड ब्राइस, डी उपरोक्त किसी का नहीं। इसका सही आंसर है बी हेनरी मैन। प्रश्न 9,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के अधीन, बी अनुच्छेद 352 के अधीन, सी अनुच्छेद 360 के अधीन, डी जब भी वह चाहे। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 352 के अधीन। प्रश्न 10 मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। इसका सही आंसर है डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। प्रश्न 11 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्राप्त है। कारण आर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा उसे यह प्रदान की गई थी। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर एक ही व्याख्या सही नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत। डी ए गलत है परंतु आर सही। इसका सही आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि कारण में जम्मू कश्मीर को अभी वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, इसे हटा दिया गया है 6 अगस्त 2019 को। प्रश्न 12 कठोर संविधान सामान्यतः लिखित ही होता है, अतः कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए भारत का संविधान, बी कनाडा का संविधान, सी फ्रांस का संविधान, डी अमेरिका का संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अमेरिका का संविधान। प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए न्यायिक निर्णय, बी रीति रिवाज, सी संवैधानिक संशोधन, डी दबाव गुट। इसका सही आंसर है डी दबाव गुट। प्रश्न 14 संवैधानिक सरकार आधारित होती है। ऑप्शन ए जनता की सहमति पर, बी न्यायाधीशों के निर्णयों पर, सी उपयुक्त दोनों पर, डी उपयुक्त दोनों में से किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर है ए जनता की सहमति पर। प्रश्न 15 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी न्यायमूर्ति सुब्बा राव, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 16 सरकार का रूप एक नियत चक्र के अनुसार परिवर्तित होता है। यह कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी लॉक, डी हॉब्स। इसका सही आंसर है ए अरस्तु।
प्रश्न 17। संवैधानिक राजतंत्र में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन ए फ्रांस में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी कनाडा में, डी ब्रिटेन में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रिटेन में। प्रश्न 18। संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 366 में, बी अनुच्छेद 369 में, सी अनुच्छेद 356 में, डी अनुच्छेद 368 में। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 368 में। प्रश्न 19। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 525 से 545 किया गया? ऑप्शन ए 31वां संविधान संशोधन, बी 32वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 35वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाया गया था। प्रश्न 20। बगैर इकाइयों की सहमति के संविधान का संशोधन किस राज्य में हो सकता है? ऑप्शन ए फ्रांस में, बी भारत में, सी स्विट्जरलैंड में, डी सोवियत संघ में। इसका सही आंसर है बी भारत में। प्रश्न 21। एक विशेष सभा की व्यवस्था पर संविधान संशोधन कर दिया जाता है, यह व्यवस्था कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए भारत में, बी सोवियत संघ में, सी स्विट्जरलैंड में, डी दक्षिण अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दक्षिण अमेरिका में। प्रश्न 22। संविधानवाद शोषित वर्गों के लिए सच्ची आज़ादी का पैगाम है, यह कथन संबंधित है? ऑप्शन ए साम्यवाद, बी उदारवाद, सी समाजवाद, डी मार्क्सवाद। इसका सही आंसर है बी समाजवाद। प्रश्न 23। पश्चिमी जगत के संविधानों को आदर्श संविधान की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए कार्ल वालेस्टाइन, बी वाल्टेयर, सी कार्ल मार्क्स, डी उपयुक्त किसी ने नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कार्ल लावेस्टाइन। प्रश्न 24। संवैधानिक सरकार का अभिप्राय? ऑप्शन ए अधिनायकवादी सरकार से है, बी साम्यवादी सरकार से है, सी फासीवादी सरकार से है, डी सीमित सरकार से है। इसका सही आंसर है डी सीमित सरकार से है। प्रश्न 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 173, ये अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 86। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 74। 74 में दिया गया है भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया था। प्रश्न 26। यूनाइटेड किंगडम में विधि के शासन के निम्न में से कौन सी गंभीर सीमा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, बी शक्ति पृथक्करण की अनुपस्थिति, सी प्रत्यायोजन विधान, डी द्विदलीय व्यवस्था। इसका सही आंसर है ए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। प्रश्न 27। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन ए सदाचार, बी स्वास्थ्य,
सी लोक व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 28। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जेलिनेक, बी ब्राइस, सी स्ट्रॉन्ग, डी डाइस। इसका सही आंसर है ए जेलिनेक। प्रश्न 29। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय शामिल किया गया है? ऑप्शन ए संघ सूची में, बी समवर्ती सूची में, सी राज्य सूची में, डी अवशिष्ट सूची में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी समवर्ती सूची में। प्रश्न 30। निम्न में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता है? ऑप्शन ए विधि का शासन, बी सीमित शासन, सी शक्तियों का पृथक्करण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। आगे है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित एमसीक्यू। चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1। संसदीय प्रणाली का सर्वप्रथम बीजारोपण हुआ। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन। प्रश्न 2। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राज्य के प्रधान में, सी संसद में, डी मंत्रिमंडल में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मंत्रिमंडल। प्रश्न 3। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने की शक्ति है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, बी प्रधानमंत्री के पास, सी लोकसभा अध्यक्ष के पास, डी उपराष्ट्रपति के पास। इसका सही आंसर है बी प्रधानमंत्री के पास। किंतु संसद में सत्र के बुलाने के लिए राष्ट्रपति बुलाता है और समाप्त भी राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 4। निम्न किन देशों में संसदीय शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए कनाडा, बी जापान, सी दक्षिण अफ्रीका, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 5। किसने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है? ऑप्शन ए गार्नर, बी डाइसी, सी लास्की, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी लास्की। प्रश्न 6। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत होता है, बी सामूहिक होता है, सी ए और बी दोनों, डी न तो ए नहीं बी। इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न 7। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन ए संसद के प्रति, बी जनता के प्रति, सी राष्ट्रपति के प्रति, डी उपयुक्त किसी के भी प्रति नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति के प्रति। प्रश्न 8। अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था विद्यमान है। ऑप्शन ए भारत में, बी कनाडा में, सी ग्रेट ब्रिटेन में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही आंसर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न 9। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कार्यरत है। ऑप्शन ए शक्तियों के पृथक्करण पर, बी शक्तियों के केंद्रीकरण पर, सी ए और बी दोनों पर, डी उपयुक्त किसी पर नहीं। इसका सही आंसर है ए शक्तियों के पृथक्करण पर। प्रश्न 10। संसदीय शासन प्रणाली निर्भर है।
ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों पर, बी नागरिकों द्वारा निर्मित समूह पर, सी एक दलीय प्रणाली पर, डी राजनीतिक दलों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक दलों पर। प्रश्न 11, संसदीय सरकार में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। ऑप्शन ए संसद को, बी प्रधानमंत्री को, सी उच्चतम न्यायालय को, डी उपयुक्त में से किसी को नहीं। इसका सही आंसर है ए संसद को। प्रश्न 12, संसदीय सरकार का सफलतापूर्वक कार्य करना निर्भर होता है। ऑप्शन ए एक दलीय प्रणाली पर, बी दो दलीय प्रणाली पर, सी बहुदलीय प्रणाली पर, डी दल विहीन प्रणाली पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी दो दलीय प्रणाली पर। प्रश्न 13, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव को पराजित हो जाने की दशा में ऑप्शन ए सरकार एक साधारण अविश्वास प्रस्ताव की प्रतीक्षा करती है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित मंत्री को डांटा जाता है। सी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जाता है। सी संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। 13 का सही आंसर हो जाएगा डी संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। प्रश्न 14, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री निम्न में से कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करता है, बी मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है, सी मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 15, छाया मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत में, सी स्विट्जरलैंड में, डी ब्रिटेन में। इसका सही आंसर है डी ब्रिटेन में। प्रश्न 16, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली के पारस्परिक संलग्न या संलयन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही आंसर है सी फ्रांस। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन की है। ऑप्शन ए अनिश्चित कार्यकाल, बी सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सी गोपनीयता, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 18, निम्न में से किन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी श्रीलंका, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 19, किस प्रकार के शासन में कार्यपालिका सीधे जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ऑप्शन ए अध्यक्षात्मक शासन में, बी संसदीय शासन में, ऑप्शन सी परिसंघीय शासन में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए अध्यक्षात्मक शासन में। प्रश्न 20, किस प्रकार के शासन में एकल कार्यपालिका को व्यवस्थापिका को भंग करने का अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन ए संसदात्मक सरकार में, बी अध्यक्षात्मक सरकार में, सी परिसंघीय सरकार में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी अध्यक्षात्मक सरकार में। प्रश्न 21, राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनी थी। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी नाइजीरिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका में।
प्रश्न 22, संसदीय सरकार में मंत्री अपने त्यागपत्र में किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति। प्रश्न 23, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को कौन पदच्युत करता है? यह पद से कौन हटाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद के उच्च सदन के द्वारा, सी केवल महाभियोग के द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी केवल महाभियोग के द्वारा। प्रश्न 24, निम्न में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, बी कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, सी कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, डी व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। प्रश्न 25, किसे संसद को जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को, बी ब्रिटेन की संसद को, सी फ्रांस की संसद को, बी भारतीय संसद को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। प्रश्न 26, संसदीय शासन प्रणाली के मंत्रिमंडल को जनमत के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रोफेसर लास्की, बी मुनरो, सी प्रोफेसर डाइसी, डी रेमजो मेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रोफेसर डाइसी। प्रश्न 27, निम्न में से कौन विचारक अध्यक्षीय शासन की प्रणाली को निरंकुश, गैरजिम्मेदार एवं खतरनाक कहता है? ऑप्शन ए बेजहार्ट, बी अब्राहम लिंकन, सी प्रोफेसर लास्की, डी एडम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा डी एडम्स का कथन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली को निरंकुश, गैरजिम्मेदार और खतरनाक कहता है। प्रश्न 28, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को प्रमुख गुण है? ऑप्शन ए शासन में कुशलता, बी प्रशासन की एकता, सी शासन में स्थायित्व, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सॉरी 27 का आंसर डी नहीं आएगा। 27 का सही आंसर है ए बेजहार्ट। बेजहार्ट का कथन है अध्यक्षीय शासन की प्रणाली को निरंकुश, गैरजिम्मेदार एवं खतरनाक कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न है प्रश्न 28, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण है? ऑप्शन ए शासन में कुशलता, बी प्रशासन की एकता, सी शासन में स्थायित्व, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 29, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायित्व होती है? ऑप्शन ए राज्य के प्रति, बी जनता के प्रति, सी राष्ट्रपति के प्रति, डी सरकार के प्रति। इसका सही आंसर है बी जनता के प्रति। प्रश्न 30, किस शासन व्यवस्था में कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होती है? ऑप्शन ए जनतंत्र, बी राजतंत्र, सी अध्यक्षात्मक, बी संसदात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी संसदात्मक। प्रश्न 31, संसदीय सरकार में अध्यक्षात्मक होता है? ऑप्शन ए निर्वाचित व्यक्ति, बी वंशानुगत व्यक्ति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, निर्वाचित और व्यक्तिगत दोनों ही हो सकते हैं। प्रश्न 32, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? ऑप्शन ए संसद की संप्रभुता, बी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व,
सी विधि का शासन, डी बहुमत का शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। प्रश्न 33, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य ऑप्शन ए व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के लिए है, ऑप्शन बी लोकप्रिय सदन के लिए होते हैं, सी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, डी मंत्री बनने के पश्चात व्यवस्थापिका के सदस्य बन जाते हैं। तो 33 का सही आंसर है सी, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। प्रश्न 34, संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति निहित होती है, ऑप्शन ए सिविल सर्वेंट्स में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिमंडल में, डी संसद में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंत्रिमंडल में। प्रश्न 35, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता निहित होती है, ऑप्शन ए नौकरशाही, बी राष्ट्रपति, सी प्रतिनिधि सभा, डी सीनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। ये टोटल 75 MCQ इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार में अगर समझ नहीं आता है तो दूसरी बार और देखें, जब भी टाइम मिलता है तो आप कम टाइम में भी देख सके, इसलिए छोटे वीडियो को बना रहा हूँ। थैंक यू।